हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए आज हम सभी लोग अपना टीजीटी पीजीटी होम साइंस 80 ग्रेड के कुछ शॉर्ट्स नोट्स देखते हैं जो हमारा हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों। तो हम लोग इसका एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही इम्पोर्टेंस टॉपिक लेते आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। हमारे होम साइंस में एक टॉपिक है समय व्यवस्थापन या टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट से प्रश्न बन कर के ही आता है। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंस क्रीमी पॉइंट में निकाल के लेके आई हूँ। अब समय व्यवस्थापन में क्या है? कम समय में ज़्यादा काम। पहला पॉइंट है कम समय में ज़्यादा काम करना। ओके दोस्त, यानी कम समय में ज़्यादा काम। दूसरा क्या है टाइम मैनेजमेंट का मतलब कि गुणवत्तापूर्ण कार्य करना। तो देखिए, जब हम लोग कम समय में काम ज़्यादा करते हैं बट उसमें गुणवत्ता भी हो। और तीसरा पॉइंट है उद्देश्यपूर्ण कार्य करना। उद्देश्य भी हो, ऐसा नहीं कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो बिना उद्देश्य के हों। और चौथा है प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थापन होना चाहिए। यानी जिस कार्य के लिए हम अपना कार्य कर रहे हैं उस कार्य को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए और उसके हिसाब से हमें व्यवस्थापन करना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं समय व्यवस्थापन के चरण। तो इसमें दो चरण हैं। पहला है साधन, यानी साधन मानदंड निर्धारण होता है। दूसरा है यंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है साधन में आता है समय महत्व, टाइम कॉस्ट, और समय मानक वर्क यूनिट, और कार्य वक्र वर्क कर्व, और समय क्रम वर्क पैटर्न, और समय दर्शन, और समय संतुलन। तो देखिए, समय संतुलन में तो कार्य, विश्राम और मनोरंजन ये तो होता ही है। इसमें ये 8 और ये 8 और ये 8, ये जो है 8-8 का अनुपात होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं यंत्र में। एक होता है पीक लोड। पीक लोड का मतलब होता है अत्यधिक कार्यभार। दूसरा होता है कार्यवक्र। कार्यवक्र का मतलब होता है हम किस समय कार्य ज़्यादा कर रहे हैं, किस समय कार्य कम कर रहे हैं, वैसे वक्र बनता है और वो हमारे कार्य को दर्शाता है। चौथा होता है कि सारा कार्य करने के बाद हमें विश्राम कितना करना चाहिए, विश्राम हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, और विश्राम करने का क्या प्रभाव हमारे वर्क पे पड़ता है। इसी में दोस्तों एक छोटा सा और टॉपिक है जो है शक्ति व्यवस्थापन। तो इसमें क्या होता है, कम समय में ज़्यादा काम। इसका भी मतलब वो होता है विशेषता, जिसे हम शक्ति व्यवस्थापन कहते हैं, एनर्जी एफर्ट कहते हैं। और इसमें जो क्या होता है, एनर्जी एफर्ट में क्या होता है, मानसिक प्रयास में ऊर्जा लगाना, शारीरिक, और पैडल यानी पद कार्य करें यानी चलना, आधा चक्षु यानी देखना, और टॉर्सल यानी झुकना। तीसरा है इसमें थकान। शक्ति व्यवस्थापन के 3 मुख्य पॉइंट हैं। कम शक्ति में ज़्यादा काम। ठीक है फ्रेंड्स, कम शक्ति में यानी कम एनर्जी का खर्च करो और काम ज़्यादा हो। एनर्जी एफर्ट यानी हमारे एनर्जी का कितना प्रभाव। तो प्रभाव हम तब जमा पाएंगे, हमारा प्रभाव अच्छे से कब दिखेगा हमारे काम पे, जब हम मानसिक प्रयास में ऊर्जा लगाएंगे। ऐसा नहीं काम करते जाओ बिना सोचे विचारे। दूसरा है शारीरिक गतिविधियों में थोड़ा हम चेंजेबल लाएंगे। तीसरा है पेडल यानी पद कार्य करें जैसे चलना आदि। चौथा है चक्षु यानी देखना, और पांचवा है टॉर्सल यानी झुक करके काम करना, जैसे जहाँ ज़रूरत हो वहाँ झुक करें। तीसरा था हमारा थकान। थकान कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक थकान और मानसिक थकान। शारीरिक थकान हमारे हाथ पैर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये शारीरिक थकान। मानसिक थकान क्या है? बोरियत या कुंठा होना। ठीक है, कुंठित होना, मानसिक टेंशन जिसे हम कहते हैं, तनाव जिसे कहते हैं। ठीक, अगला है कार्य सरलीकरण। इससे प्रश्न 80 ग्रेड में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, और टीजीटी का तो फेवरेट है ही है ये, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। कार्य सरलीकरण का मतलब होता है कम समय में कम ऊर्जा में ज़्यादा कार्य हो और गुणवत्तापूर्ण कार्य हो। इसके लिए अलग महिलाओं के लिए कुछ शुरुआत करना है। कार्य को सरल बनाने का तत्व इसका उद्देश्य है कि किसी कार्य को सरल बनाया जाए। इसमें एक जो है महोदय हैं मार्विन मुर्डेन के परिवर्तन, इन्होंने कार्य को परिवर्तन में बांटा है। इस परिवर्तन वर्ग को बांटा है 5 वर्गों में। पहला है इनका
हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, दूसरा है संग्रहीकरण एवं उपकरण, तीसरा है उत्पाद में परिवर्तन फ्रेंड्स, और चौथा है तैयार माल में परिवर्तन, पांचवा है कच्चे माल में परिवर्तन। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंस है, जैसा कि हमने अपने नोट्स में भी लिखा है, आप लोग भी इसे इम्पोर्टेंस कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंस है, यहाँ से प्रश्न आएगा। कार्य सरलीकरण के प्रकार औपचारिक, पहला है दोस्तों औपचारिक ये, और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक जो होता है नियमों में बंधा होता है, ये होता है माइक्रो मोशन, मेमो मोशन, स्टॉप वॉच, साइक्लोग्राफ, ठीक है, यहाँ ये फ्रेंड्स साइक्लोग्राफ है। और उसके बाद में हमारा अनौपचारिक में क्या आता है, इसे हम लोग पेंसिल, ये भी 4 प्रकार के पेन पेंसिल भी कहते हैं। प्रोसेस चार्ट होता है, ऑपरेशन चार्ट होता है, और मल्टी चार्ट होता है, पाथवे चार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोनों हाथों का अलग अलग प्रयोग तथा इसमें 3 सिंबल होता है, जिसे हम ऑपरेशन चार्ट कहते हैं। एक समय में 2 या 2 से अधिक लोगों के कार्यों का वर्णन करना मल्टी चार्ट कहलाता है। प्रोसेस चार्ट में सिंबल या निशान का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये सिंबल देख लीजिए आप लोग, एक छोटा गोल बड़ा गोला देखिए यहाँ पर, ये देखिए छोटा बड़ा गोला कार्य करना, और ये वर्ग है जो निरीक्षण, और ये त्रिभुज है जो अवरोध दर्शाता है, ये देखिए कलरफुल गोला है जो एक साथ 2 कार्य होंगे, और ये छोटा गोला है ये स्थान परिवर्तन दिखाता है। ये सिंबल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज इस छोटे से टॉपिक के होम साइंस को हमने कवर किया है, और आगे हम अपनी जानकारी ऐसे ही बनाए रखेंगे, और आप लोग भी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। हम ऐसे ही अच्छे वीडियो लेकर आएंगे, नए नए टॉपिक पर लेकर आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेकर आएंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर